हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वाले प्लेटफॉर्म पे आए हैं और आप लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है, क्लास 10th सीबीएसई क्लास 10th का थर्ड चैप्टर, ओके, और उसको मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं और इस तरीके से लाइक कि आप लोग को फ्यूचर में दिक्कत ना हो। अब भैया हम लोग तो 10th स्टैंडर्ड में हम लोग का फ्यूचर मतलब मैं बोलने वाला हूं कि 11th क्लास में भी आप लोग का 9th चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। 9th चैप्टर आप लोग का 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इस तरीके से हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे कि आप लोगों को 9th में भी कोई दिक्कत ना हो और 10th में भी कोई दिक्कत ना हो और 11th में भी कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही बताने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंटेंट क्या है इस चैप्टर का। तो सबसे पहला होगा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद आप लोग का होगा एपी, फोर्थ में आप लोग का सम ऑफ एन एपी होगा और जो फिफ्थ का जो कॉन्सेप्ट होगा वो हॉट्स क्वेश्चन इन एपी, मतलब कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। तो इस हॉट्स क्वेश्चन में होता क्या है कि आप लोग को सेम लाइक कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, पर जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो लेवल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाते हैं। और जो लास्ट वाला जो होगा वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि आप लोगों को यह पता चल जाना चाहिए कि आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है। अगर कोई भी मतलब कि अगर खत्म हो गया वीडियो, खत्म होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको कमेंट लिखना है। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और नहीं पसंद आया कोई बात नहीं पसंद आया तो आप लोग चैनल के अंदर कमेंट करिए कि आपको क्या चीज नहीं पसंद आया। हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा सा आपके कमेंट को पढ़ के उसको अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता माय डियर स्टूडेंट, कोई परफेक्ट नहीं होता। मैं और आपके पास जो नॉलेज है उसी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के से सबसे पहली चीज आप लोग क्या समझ में आते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखिए मैं आप लोग एक पैटर्न की बात कर रहा हूं कि आप लोग अरे किसी भी छोटे से बच्चों से पूछो कि भाई जैन के बाद क्या आता है, तो वो बोलेगा फरवरी के बाद क्या आता है मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल। अरे ये तो सब चीज आप लोगों को पता है। तो ये एक पैटर्न है कि जैन के बाद फेब आएगा, फेब के बाद मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा। तो अगर ये पैटर्न आप लोगों को पता है तो मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल के बाद क्या आएगा मई के बाद क्या आएगा जून, क्योंकि आपको ये पैटर्न पता है। यही हम लोग डील करने वाले इस चैप्टर में कि अगर हम लोग को किसी चीज का, किसी भी एक सीक्वेंस का अगर पैटर्न पता है, अगर ये मेरे को किसी भी एक सीक्वेंस का अगर पैटर्न पता है तो नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है मेरे को पता चल जाएगा। दैट्स व्हाई तो मैं बोलूंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या। इंट्रोडक्शन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस विथ कॉमन डिफरेंस। अगर ये मेरे को सीक्वेंस पता है विथ कॉमन डिफरेंस तो उसके अंदर उसके नेक्स्ट का क्या क्वेश्चन आने वाला है, उसके नेक्स्ट में क्या नंबर आने वाला है, उसके पीछे क्या आएगा, 10 15 20 50वां नंबर क्या होगा, 28वां नंबर क्या होगा, कोई भी किसी भी चीज को हम लोग बता सकते हैं अगर मेरे को पता है कि वो अगर क्वेश्चन एपी का है तो अगर मैं बोलूंगा सीक्वेंस, तो सीक्वेंस आप लोगों को पता है कि बहुत तरीके से होते हैं, XYZ सीक्वेंस होते हैं। तो मैं इधर पे कुछ सीक्वेंस के बारे में बात करता हूं आप लोग के साथ, जैसे कि 2 4 6 8 10 और इधर पे 1 3 5 7 और 11, 7 के बाद 9, ओके, और 15। तो आप लोगों को कुछ चीज इसमें डिफरेंस दिख रहा होगा। सबसे पहले देखिए ये सीक्वेंस क्या है। ये सीक्वेंस मेरा फॉलो कर रहा है कि +2 तो मेरे को पता है कि सीक्वेंस में जो फॉलो हो रहा है +2 का डिफरेंस फॉलो हो रहा है, तो नेक्स्ट वाला भी +2 का डिफरेंस होगा। तो इसके बाद मेरे को पता चल जाएगा कि वो क्या है 12 है, क्या आएगा वो 12 आएगा। सेम थिंग अगर मेरे को इस वाले में पता चल गया कि ये क्या है +2 का डिफरेंस है, ये इधर भी +2 का डिफरेंस है, इधर भी +2 का डिफरेंस है, इधर भी +2 का डिफरेंस है, इधर पे क्या है, इधर पे तो +6 का डिफरेंस है, तो इधर पे ही हो गया काम इसका तमाम। तो ये हो जाएगा क्या, इस वाले सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे कि ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और ये वाले को बोलेंगे हम लोग नॉट एन एपी। देखिए मैं आप लोग ने अगर डे टू डे एग्जांपल ले लिया मैथमेटिक्स में, तो कोई भी चीज आप लोग के साथ मतलब कि कोई भी चीज होगा आप लोग उसको बोल नहीं सकते कि इम्पॉसिबल है। जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा हूं कि एक पर्सनल चीज बता रहा हूं कि क्या है
कि कॉमन कोल्ड और फीवर, ठीक है, आप लोगों को कॉमन कोल्ड का एक पैटर्न पता है कि पेशेंट आएगा, उसके बाद उसको मेडिसिन मिलेगा, नहीं तो सलाइन चढ़ेगा, कुछ भी, ये उसका एक पैटर्न है डे टू डे। अभी कोरोना आया, कोरोना का पैटर्न नहीं पता हम लोग को, कोरोना का हम लोग को पैटर्न नहीं पता, तो हम लोग कोरोना में क्या आगे होने वाला हम लोग नहीं बता सकते, पर कॉमन कोल्ड में क्या क्या आने वाले ये हम लोग बता सकते हैं। तो इसी चीज में हम लोग ये बोल सकते हैं कि एपी में नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है, पिछले वाला क्या होगा, आगे वाला क्या होने वाला है, और आगे के 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर और 7th पोजीशन, 8th पोजीशन, 9th पोजीशन क्या होगा, सब बता देंगे। पर इस वाले में नहीं बता सकते क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस या फिर कॉमन चीजें नहीं फॉलो कर रहा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो अगर एक कॉमन नहीं होगा तो नॉट एन एपी, अगर कॉमन होगा तो एपी। सीक्वेंस विद अ कॉमन डिफरेंस इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग चैप्टर में क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, एपी, सम ऑफ एपी, हॉट और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। मैं आप लोग को गारंटी के साथ बोल रहा हूं, गारंटी बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, गारंटी के साथ कि अगर आप लोग ने सारा वीडियो देखा, सारे के सारे क्वेश्चन समझ गए, या फिर कोई भी आप लोग ने कोई भी वीडियो को अगर पूरा नहीं देखा तो कुछ भी नहीं होने वाला। आप लोग कहीं पे भी चले जाइए, इवन तो सरस्वती माता भी आ जाएंगे तो आप लोग को नहीं पढ़ा पाएंगी। अगर आप लोग ने सारा चीजें अच्छे से फॉलो किया, सारी चीजें जो मैंने पढ़ा अच्छे से पढ़ लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी डाउट नहीं होने वाला। ओके, और ये चीज और ही बताऊंगा कि सीक्वेंस एंड सीरीज 11th चैप्टर में, जो कि 11th क्लास में जो कि 9th चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा क्योंकि जितने भी होंगे सारे के सारे चीजों को मैं रिलेट करूंगा 11 से भी। देखना आपको कितना अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। तो अब देखिए कि पोजीशन, देखिए आपकी सीक्वेंस, एक सीक्वेंस ले रहा हूं मैं, सीक्वेंस है एक। तो ये क्या है सीक्वेंस में, देखिए ए प्लस, सॉरी मैं बोलता हूं 1 3 5 7 9, ठीक है, 1 3 5 7 9, ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में देखिए इसके अंदर क्या डिफरेंस है भाई, +2 का, इसके अंदर क्या है +2 का, इसके अंदर क्या है +2 का, इसके अंदर क्या है +2 का, डिफरेंस +2 का है इधर पे। तो मेरे को पता चल जाना चाहिए कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब कि प्रोग्रेशन विथ अ कॉमन डिफरेंस। जो इसके अंदर कॉमन डिफरेंस है वो +2 का है। तो इसी से मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये A1 फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलेंगे सेकंड टर्म, इसको क्या बोलेंगे A3 थर्ड टर्म, इसको क्या बोलेंगे A4 फोर्थ टर्म, और इसको बोलेंगे A फिफ्थ टर्म। तो ये टर्म्स है जिसमें से इसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो ए रिप्रेजेंट व्हाट, टर्म्स। ओके, फर्स्ट टर्म क्या, A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक चीज देख लीजिए कि इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसके अंदर A प्लस n-1d, A प्लस n-1d, और इसको बस याद रख लीजिए आप लोग, ये फॉर्मूला कहीं पे भी चेंज नहीं होने वाला। और इस वाले फॉर्मूले को हम लोग लास्ट तक यूज करेंगे कि A प्लस n-1d। और इसमें से एक एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग, जैसे कि ऊपर वाला दिया मैंने 1 3 5 7 और 9, ठीक है। तो इसमें से A क्या होगा, A नोन एज फर्स्ट टर्म, A क्या है, फर्स्ट टर्म है, n is number of terms, okay, और D is common difference, ठीक है। और A of nth, ये इधर पे लिखिए AP का इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू A of nth, और A of nth क्या है, लास्ट टर्म, ठीक है। इसको A of nth भी लिखेंगे हम लोग कभी कभी, और इसको बोलेंगे कभी कभी L। तो चाहे अगर L हो चाहे A of nth हो, तो आप लोग उसको बोलोगे कि ये क्या है, लास्ट टर्म है। तो अब देखिए इससे रिलेट करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो A इज इक्वल टू क्या होगा, इसका A इज इक्वल टू इस वाले सीरीज का A इज इक्वल टू 1 है। ओके, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जैसे कि A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। तो अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1, कभी भी A2 माइनस A1, जैसे कि पिछले वाले टर्म को आगे वाले टर्म के साथ माइनस कर दीजिए, आप लोग के पास उसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या बोलूंगा मैं, A2 माइनस A1, चाहे कुछ भी करिए, चाहे आप लोग बोलिए A3 माइनस A2, चाहे आप लोग बोलिए कि A4 माइनस A3, उसके पिछले वाले टर्म के साथ
उसके पिछले वाले टर्म्स के साथ, जैसे कि इसका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू ए एन माइनस ए ऑफ एन माइनस वन। यह है कॉमन डिफरेंस की अगर n का वैल्यू, इधर पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो जैसे कि मान लीजिए a2 माइनस a1 कितना है, 3 माइनस 1 या फिर 5 माइनस 3 या फिर 9 माइनस 7, हमेशा जो आप लोगों का कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम ही होगा। जैसे कि इधर पे 2 आ रहा है, इधर पे 2 आ रहा है, इधर पे भी 2 आ रहा है, तो देख लीजिए कि ये कॉमन डिफरेंस है। तो आप लोगों को डी मिल गया, दैट इज एक ए का वैल्यू निकल गया, डी का मतलब क्या हो गया, डी इज इक्वल टू कितना हो गया आप लोग का 2। ओके, और अब इसमें से एक और टर्म आ रहा है ए ऑफ एन, जैसे कि ये सीरीज, मैंने बोला कि ये सीरीज है, लास्ट ये सीरीज, बस ये खत्म, मतलब ये 5 ही टर्म्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 5, एक सीरीज है उसके अंदर 5 ही टर्म है। तो अब मैं बताऊंगा कि इसके अंदर एन क्या है और डी क्या है। n मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो n इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है भाई, 1 2 3 4 5, तो n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ टर्म इज व्हाट 5। अगर n 5 है तो a ऑफ nth लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म 9 है। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया कि अगर हम लोग ने AP लिया है, AP इज इक्वल टू a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जहां पे a ऑफ n इज नंबर ऑफ टर्म, सॉरी लास्ट टर्म, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, और d उसका क्या है, कॉमन डिफरेंस। आप लोगों को ये फॉर्मूला हमेशा फिंगर टिप्स पे रखना है और कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैंने आप लोगों को बोला 2, 4, 6, 8, या फिर ले लीजिए 1 10 20 30 40, ओके 50 है, ठीक है, और 50 तक मेरा लास्ट टर्म, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 10, दैट इज 10, ओके, और नंबर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, और a ऑफ n कितना हो जाएगा मेरा, a ऑफ n कितना हो जाएगा लास्ट टर्म 50, ठीक है, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 50। अब देखिए, अब भी इधर तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट में चलते हैं, जो कि आप लोग का एपी से रिलेटेड और एपी के डेप्थ में होगा। तो आप लोग ने ये सब चीजें लिख लिया, अगर नोट कर लिया, तो अगर नहीं नोट किया तो प्लीज पॉज करिए और उसके बाद नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे एपी का इसके अंदर डेप्थ जाने वाला एपी। जैसे मैंने बोला कि कोई भी टर्म्स है, जैसे कोई भी टर्म है, हम लोग ने क्या लिखा था, हम लोग ने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट, ओके, ये लास्ट टर्म है, इधर पे लास्ट टर्म है, ये एपी है, यस ये एपी है, क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस हम लोग को इधर पे सामने दिख रहे हैं कि इसके कॉमन डिफरेंस 2 होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आप लोग क्वेश्चन करें तो आप लोग को पता चलना चाहिए कि वो एपी है कि नहीं। आप लोग ऐसे बिल्कुल भी मत करें कि एपी वाला क्वेश्चन है ही नहीं और उसके अंदर एपी का फॉर्मूला डाल दिया, तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग ने उसको कैसे किया है। तो ये पहले पता करिए कि +2 है इधर पे, +2 है इधर पे, +2 है इधर पे, +2 है इधर पे, तो मेरे को पता चल गया कि ये एपी का कॉन्सेप्ट है, एपी का क्वेश्चन है। तो कभी भी एपी का कॉन्सेप्ट है, एपी का क्वेश्चन है, तो आप लोग आराम से उसको ध्यान से देखिए कि इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू 2 है, a इज इक्वल टू 2 है। फॉर्मूला क्या बोलता है मेरे को, फॉर्मूला बोलता है a प्लस n माइनस 1 d, और ये है a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि पहला a इज इक्वल टू d है, तो d इज इक्वल टू कोई भी अगर कॉन्सेप्ट कोई भी आप लोगों को सीक्वेंस दिया तो ये दो चीजें तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि उसका पहला टर्म क्या है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो a2 भी d भी कितना है मेरे पास 2 है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, देखिए कि हाउ मेनी टर्म्स वी हैव, देखिए हाउ वी आर मेकिंग द क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स वी हैव, दिस आर द 1 वेरिएबल, 2nd वेरिएबल, 3rd वेरिएबल, 4th वेरिएबल, 4 वेरिएबल है मेरे पास। एनी 3 वेरिएबल दे विल गिव एंड दे विल टेल यू टू फाइंड द 4th वेरिएबल। कोई भी 3 वेरिएबल दे देंगे, आप लोगों को बोलेंगे कि चौथा वेरिएबल पता करो, ठीक है। तो याद रखिए कि a ऑफ n इज इक्वल टू का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d है, a प्लस n माइनस 1 d है। तो पहले में अगर मैंने बोला इफ आई से दैट फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने बोला कि लाइक व्हाट इज द 15th टर्म फ्रॉम दिस क्वेश्चन। अगर मैंने बोला क्वेश्चन में मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, फाइंड द 15th टर्म, फाइंड द 15th टर्म, क्या कौन सा टर्म पता करना मेरे को, 15th टर्म।
आई हैव टू फाइंड व्हाट 15th टर्म। मतलब कि इस पोजीशन में जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस पोजीशन में 15th टर्म क्या होगा, इस वाले सीक्वेंस का 15th टर्म क्या होगा वो मेरे को पता करना है। तो फाइंड द 15th टर्म। तो मेरे को पता है कि a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2, ये दोनों चीज दे दिया। अब 15th टर्म पता करने के लिए बोला है आप लोग को, तो इसका मतलब क्या है, a ऑफ n दिया है कि a n दिया है। सबसे पहले a ऑफ n का मतलब होता है लास्ट टर्म, तो इसका लास्ट टर्म थोड़ी ना 15th टर्म होगा। अगर मैं बोलूंगा कि इसका लास्ट, अभी देखिए इसका लास्ट टर्म क्या, अगर इसका लास्ट टर्म आई विल बी गिविंग यू सम नंबर्स, राइट, कि मैं उसको आपको नंबर दूंगा कि 50 20 30, उसका पोजीशन क्या है। तो व्हेनेवर आई एम गिविंग यू द टर्म्स दैट इज मीनिंग क्या, n गिवन है, तो इसका 15th टर्म का क्या मतलब है 15, n इज इक्वल टू 15। और a ऑफ n मेरे को पता करना है, a ऑफ n पता करना है, तो क्या फॉर्मूला है, a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। n का a ऑफ n का वैल्यू मेरे को नहीं पता, a ऑफ n का वैल्यू मेरे को नहीं पता, a का वैल्यू कितना है 2 प्लस n का वैल्यू मेरे को पता है 15 माइनस 1, और d का इधर पे तो क्या होगा, इधर पे 2 प्लस 14d, 2 प्लस 14d, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 2 है, तो 2, तो a ऑफ n इज इक्वल टू a ऑफ n इज इक्वल टू कितना, 2 प्लस 14, 2 प्लस 14 2 जा 28, so a of n is equal to what 30। तो n का वैल्यू कितना था 15, तो मैं इधर पे लिखूंगा a of 15th टर्म इज व्हाट 30। अब देखिए एक रिलेशन देख लीजिए कि मैंने बोल दिया a of 15th टर्म क्या है, a of 15th टर्म क्या है 30 है, तो नेक्स्ट इसका 15वां टर्म जो होगा वो 30 होगा। किस लिए मैंने बताया, हाउ आई कैन एबल टू से ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मेरे को पता है कि ये एपी का क्वेश्चन है। इफ इट इज एपी क्वेश्चन, लास्ट तक उसका जो सीक्वेंस होगा, लास्ट तक उसका जो डिफरेंस होगा वो कॉमन ही रहेगा, चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए आई कैन एबल टू से 15। अब इस क्वेश्चन को मैंने ट्विस्ट कर दिया इस मामले में कि इस सीक्वेंस इज गिवन 2, 4, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। अब देखिए मैंने बोला कि find the n when a of n is equal to, okay, a of n is equal to 30, और मैंने बोलूंगा a of 15th term is what 30, ओके। और a of n अगर मैंने बोला कि if the last terms, मतलब इधर पे मैंने लिख दिया 30, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, find the value of n। तो अगर मैंने इधर पे 30 लिख दिया तो मतलब कि लास्ट सीक्वेंस, व्हेन द सीक्वेंस इज स्टॉपिंग दैट टाइम उसका लास्ट का जो वैल्यू है वो 30 है। तो मेरे को क्या पता है, इधर पे मेरे को पता है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू कितना a2 माइनस a1, दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज 2, और a ऑफ nth दैट इज व्हाट 30 मेरे को पता है। देखिए डिफरेंस क्या होना चाहिए, आप लोगों को पता चलना चाहिए कि व्हेनेवर आई एम सेइंग दैट फाइंड द 15 टर्म, 17 टर्म, 18 टर्म, 19, 20, 25 terms I am asking, so that time I have given you 50, that time what you have to put in the n, in the position of n, ओके। आप लोग को n के पास क्या रखना है, वो टर्म्स को रखना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि लास्ट टर्म इज 30 और 100 टर्म इज लाइक, अगर मैं बोला लास्ट टर्म इज 30, लास्ट टर्म इज 50, तो इसका मतलब क्या है कि आई एम टॉकिंग अबाउट a of n, आई एम टॉकिंग अबाउट a of n, and whenever I am talking about the 15th term, अगर मैं बोलूंगा कि whenever I am talking in the terms wise, that time n, whenever I am talking about the last part, that time it will be a of n। तो a of n given है, तो इसका मतलब अभी n का वैल्यू कितना आना चाहिए, n का वैल्यू 15 आना चाहिए, चेक कर देते हैं आ रहा है कि नहीं। तो a of n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a of n का वैल्यू कितना है 30 है, a का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस n का वैल्यू मेरे को नहीं पता, d का वैल्यू कितना है 2 है, तो 30 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, इसमें क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, ये कैंसिल n इज इक्वल टू 30 बाई 2 दैट इज 15। तो देखिए इधर पे n इज इक्वल टू 15 आ गया। देखिए इन दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है। इस वाले क्वेश्चन में 15th टर्म पूछा गया था कि वो इस सीरीज में 15th पोजीशन पे, 15th टर्म पे, 15th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, और इसमें यह पूछा गया है कि इसका कौन सा पोजीशन होगा। दोनों क्वेश्चन के a of n और n में कभी भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस वाले बेसिस पे आते हैं कि व्हेनेवर दे विल बी गिविंग यू द सीक्वेंस। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि a of n इज इक्वल टू a प्लस
n-1d। तो ये रहा आप लोग के फर्स्ट कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पार्ट। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और भी सारे क्वेश्चंस करेंगे और आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डेप्थ क्वेश्चन में घुसना है आपको और हार्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे को एनकरेज करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर खराब लगा तो कमेंट में डालिए कि आपको क्या चीजें खराब लगी, आप लोग क्या प्रॉब्लम है डालिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को वो चीजें आपको सुधार के देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।